नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बात हो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की या फिर एसएससी जीडी या और परीक्षाओं की जिसमें आपका मैथ या फिर रीजनिंग आता है। सिंपल एंड कंपाउंड से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब सबसे पहले आज हम करेंगे इसके बेसिक के बारे में, फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे कि इसके कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स है। अब सबसे पहले आपको बेसिक का नॉलेज ज़रूरी है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम करेंगे जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इस एक वीडियो को देखने के बाद सिंपल इंटरेस्ट आपको पूरा समझ आ जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम हर टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण साधारण ब्याज से हिंदी में कहते हैं। अब जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पी। इसमें पी शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये पी है क्या? इस पी की फुल फॉर्म है आपकी प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ये वो राशि होती है जो आपकी उधार दी गई होती है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो राशि आपकी उधार दी गई है। अब बात करते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है कि रेट, उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कितना उस पर, किस परसेंटेज पे उस पर इंटरेस्ट लगा है। तो ये आपका क्या है? ये आपका रेट कहलाता है और ये आपका हमेशा परसेंटेज में होता है। अब बात करते हैं टी। तो टी डोनेट करता है आपका टाइम को, कि कितने समय के लिए वो राशि उधार दी गई है। और बात की जाए ए की, तो ए आपका कहलाता है अमाउंट। अब अमाउंट और प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है? बस अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का जोड़ करके जो संख्या आएगी वो आपकी अमाउंट कहलाती है। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनते हैं। अब ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी ईजी होता है। जिस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका प्रिंसिपल को गुणा करेंगे रेट से, गुणा टाइम बटा में 100। ये है आपका जब एसआई फाइंड करना हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, मैं यहां लिख लेता हूं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 10% पर एनम। अब इस क्वेश्चन को करिए। अब देखो, हमसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कहा है कि यहाँ थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ पर कि 10% और फॉर, यहाँ 10 ईयर लिखिए, फॉर 10 ईयर एट 10% पर एनम। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ देखो प्रिंसिपल कितना है, कौन सी राशि हमारी उधार दी गई है। हम यहाँ पर प्रिंसिपल देखेंगे जो कि है 8,000। प्रिंसिपल हमारा यहाँ निकल कर आया है 8,000, कि 8,000 की राशि हमने उधार दी है। अब रेट देखोगे तो रेट यहाँ पर है 10%। टाइम हम देखेंगे तो यहाँ 10 ईयर दिया गया है, कितने? 10 साल दिए गए हैं। अब फॉर्मूला हम जानते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बस आप आगे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इस चीज़ का मैं आपको वादा देता हूँ कि आप कुछ नया सीख कर यहाँ से ज़रूर जाओगे, तो वीडियो बस आप पूरी देखते रहिए। अब देखो, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से ये आएगा 8,000 गुणा 10 बटे में 100 है। 2 0 से 2 0 गई, तो ये आपका 8,000। तो ये 8,000 क्या निकल कर आया? ये आपका निकल कर आया सिंपल इंटरेस्ट, कि 8,000 पर, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया है 8,000 पर 10 वर्षों के लिए 10% के आधार पर। अगर आपसे यहाँ पर अमाउंट पूछा जाता तो अमाउंट हमें बताइए, अमाउंट कितना आएगा? तो बस आपने जो एसआई है और पी के साथ इसका योग करना है। तो प्रिंसिपल हमारा 8,000 था, सिंपल इंटरेस्ट भी उसका 8,000 ही बनकर आया है, तो अमाउंट हमारा हो गया है कितना? 16,000। तो अमाउंट हमारा हो चुका है 16,000। ये आपको समझाने के लिए इजी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ।
ये तो बात थी अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दिया नहीं होता, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होता है। जब प्रिंसिपल फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया होता। अब इस क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर लेते हैं, जो हमने ये क्वेश्चन किया था इसे ही हम मॉडिफाई करेंगे। बस यहाँ पर मैं प्रिंसिपल नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं कि हमें अमाउंट फाइंड करना है। फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 8000, रेट इज 10%, टाइम इज 10 ईयर। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया है कि इसमें मैंने कहा कि हमें प्रिंसिपल निकाल के दीजिए अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 8000 दिया गया है, रेट 10% है और टाइम भी 10 है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 8000 दिया था, गुणा 100 करिए, रेट हमारे पास 10 है, टाइम भी 10 है, तो 100 से 100 गया तो 8000। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो चुका है। अब मैं आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये तो था आपका प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं अगर आपसे रेट पूछी जाए, अगर आपसे रेट पूछा जाए, ये आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है क्योंकि ये काफ़ी आसान है। अगर अब आपसे रेट पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है SI अपॉन, रेट का फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब जैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसके हिसाब से ही अगर हम करते हैं कि मान लो प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है 8000, उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिला है, आई का मतलब इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो है 8000, टाइम दिया गया है 10 ईयर, 10 ईयर। तो यहाँ पर फाइंड करना है हमने क्या, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने बस हमें रेट बताइए कि कितना रेट लगा होगा जिससे कि ये हमारे पास इतना आया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यदि प्रिंसिपल आपके पास 8000 है और उस पर सिंपल इंटरेस्ट भी 8000 है और ये दिया गया है 10 वर्षों के लिए, तो इस पर जो रेट लगा है वो फाइंड करिए। तो रेट फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि है R इज इक्वल SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो SI हमारे पास 8000 है, गुणा 100 करिए, हमारे पास प्रिंसिपल भी 8000 है और समय हमारे पास 10 दिया गया है। अब देखो यहाँ से 8000 से 8000 गया 10 से, तो यहाँ पर 10%, तो ये 10 हमारा क्या निकल कर आया? रेट निकल कर आया। तो देखो रेट हमारा पहले भी 10 ही था। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को निकाला जाता है। और टाइम को जो निकालने का फॉर्मूला है वो भी कुछ ऐसा ही है कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि 5 जनवरी से 31 मई 2011 तक 8% प्रति वर्ष की दर से 4500 रुपये पर ब्याज क्या लगेगा। यहाँ पर ब्याज क्या लगेगा, तो रेट हमसे फाइंड किया गया है, यहाँ पर रेट पूछा गया है। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेट निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन, यहाँ पर हमसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास P कितना है, P हमारे पास है यहाँ 4500 रुपये, P हमारे पास 4500 रुपये है, रेट हमारे पास 8% है, लेकिन टाइम तो हमारे पास कुछ अलग ही दिया गया है। तो इसमें आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। 5 जनवरी से आपने 31 मई तक के महीनों को जोड़ना है। 5 जनवरी के बाद आप जानते हो जनवरी 31 की होती है, तो 5 जनवरी के बाद 31, 5 में से 31 माइनस करोगे तो आपके पास बचता है 26। अब इस बार फरवरी 2011 में फरवरी 29 का होगा कि 28 का होगा। अब जानते हैं लीप वर्ष होगा तो ये 4 से पूरा कटेगा, लेकिन ये 4 से पूरा नहीं कट रहा, तो इसका मतलब फरवरी हमारी 28 की होगी, मार्च 31 का होता है, और यहाँ पर 31 अप्रैल यहाँ आएगा, और 31 मई तक यहाँ पर हमसे पूछा गया। तो टाइम में अब हम इसे ऐड करेंगे, ये हम टाइम फाइंड कर रहे हैं। जब आप इसे जमा करोगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 146। अब इसे आपने बटा करना है 365 से। 365 से आप जब इसे बटा करोगे तो अब आप इसे काटोगे तो 73 दूने 146, 73 पंजे 365 होता है। तो 2/5 आपका क्या निकल कर आया? टाइम निकल कर आया है। तो बस फॉर्मूला आपका वही लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि हमसे ऐसा ही पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो
प्रिंसिपल हमारे पास 4500 दिया गया है, 4500, रेट हमारे पास 8 दिया गया है, टाइम निकल कर आया है 2/5 और बटे में नीचे 100 लेते ही हैं तो ये गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ देखो अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 9 45 और यहाँ पर हमारे पास जो संख्या बनकर आई है वो है 8 9 72, 72 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 144, तो 144 हमारा क्या निकल कर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो ये हो चुका है पहला क्वेश्चन सॉल्व हमारा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ बेसिक चीज़ें कि ये कैसे हुआ। देखो जब हमारे पास क्वेश्चन में टाइम कुछ इस तरह से दिया जाए तो बस आपने उसे ऐड करना है। महीनों में अगर ऐड करना है, देखो आप यहाँ पर महीने दिए गए हैं तो यहाँ पर हमने बस 5 जनवरी के बाद के दिन गिने हैं, फिर फरवरी को गिना, मार्च को, अप्रैल, मई, तो बस हमने यहाँ पर 146 को 365, बस हमने इसे साल में कन्वर्ट करना था तो इसे हमने बटा 365 लिखा। तो हमने देखा कि ये 73 से कट रहा है, बस वैल्यू को छोटा कर दो तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। फ्रैक्शन को जितना छोटा करेंगे उतनी आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो हमने बस यहाँ पर इसे 73 से गुणा किया कि 73 दूने 146 होता है, 73 पंजे 365 होता है, तो हमारे पास जो समय वो है 2/5 निकल कर आया। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब यहाँ कहा है कि 10 दिसंबर 2007 से 4 मई 2008 तक 25/3% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए जब राशि दी गई हो 3675 रुपए की राशि है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर उटपटांग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसलेशन में गलती आ जाती है। तो देखो क्वेश्चन था यहाँ पर कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ ₹3675 एट 25/3% फ्रॉम 10th December 2007 टू 4th May 2008। मतलब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। देखो दो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है, एक तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, एक हमने अमाउंट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करने का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमारे पास P दिया गया है 3675, अब रेट दिया गया है हमारे पास 25/3% और हमारे पास टाइम देखिए कैसे दिया गया 10 दिसंबर। अब 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को हम नहीं जोड़ेंगे, 10 दिसंबर के बाद के दिन हम जोड़ेंगे तो 21 आता है, फिर जमा करिए, जनवरी तो 31 का होगा, फरवरी इस बार 29 की होगी क्योंकि 4 से ये पूरा जाएगा तो ये लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की होगी, जमा करिए। अब मार्च, अप्रैल, फिर मई, 4 मई तक हमने यहाँ पर इसे जोड़ना है। अब इस सभी को संख्या को आप ऐड करोगे, इन सभी को जब आप जोड़ोगे बटा हमने करना है 365, क्योंकि हमने इसे साल में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो यहाँ पर आएगा हमारा 146 ये जमा कर कराएगा बटा 365, क्योंकि इसे हम साल में बदलेंगे तो फिर से ये 2/5 में चला जाएगा। 2/5 में चला गया तो हमारे पास अब यहाँ वैल्यू आ चुकी है। बस अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास P है 3675, रेट हमारे पास 25/3 दिया गया है। अब गुणा करिए, यहाँ पर टाइम हमारे पास निकल कर आया है 2/5, गुणा नीचे 100 तो आता ही है फॉर्मूले में, ये आपको पता है। तो बस अब इसे यहाँ से काटिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 2 दूने 4, तो ये आएगा हमारा 6 6 पंजे 30। तो 30 को अब हम यहाँ पर भाग देंगे, 3675 है, इसे हमने भाग देना है अब यहाँ पर 30 से। तो पहले इसे हम यहाँ पर 5 से काटने की कोशिश करते हैं, हो सकता है ये 5 से कट जाए। तो 5 6 30, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, तो 735 हमारे पास संख्या बचकर आ रही है। अब इस 735 को हम भाग देंगे 6 से, 6 कम 6, ये 13 बनकर आएगा, 13 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 122 6 दूनी 15 है, तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे 12, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 6। तो ये हमारा बनकर आ जाएगा, इस तरह से हमारा कुछ बनकर यहाँ पर आएगा। लगभग ये संख्या हमारे पास आएगी, ये हमारी है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर अमाउंट भी पूछा गया था, अमाउंट हम जानते हैं होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 3675 था, इसमें ऐड करेंगे 122.50 या 60 ऐसा कुछ यहाँ पर संख्या आएगी। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा।
क्योंकि 5 से हम इसे काटेंगे, 5 की 30 होता है, तो यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास निकल कर आया अमाउंट। तो इन क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। ये थे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन जो आपके फॉर्मूले से होते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के जहाँ पर आपके बेसिक फॉर्मूले नहीं लगते, या फिर बेसिक फॉर्मूले लगेंगे भी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपका। अब इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ अलग से रूल है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करिए। जब भी ये गुना वाली संख्या आए ना, जहाँ लिखा हो कि इतना गुना हो गई या फिर ये गुना हो गई, इसमें बेसिक से फॉर्मूले अलग से लगते हैं। यहाँ पर रेट हमसे पूछा है कि ब्याज दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे यहाँ पूछी गई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आपने लिख लेना है कि n-1 अपॉन टाइम इंटू 100। तो इस फॉर्मूले को आप बस यहाँ लगा लो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास n में वो संख्या लिखी है जितना गुना कहा है। जैसे यहाँ पर 6 गुना कहा है, तो यहाँ आएगा 6 - 1, टाइम दिया है 20 सालों का, गुणा 100 करिए। तो ये आपके पास बनकर आ जाएगा 5/20 गुणा 100, 20×5 100 होता, तो 25% आपका रेट था। तो यहाँ पर आप इस तरह से इन पूरे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 25% रेट था। अब अगर आपसे यहाँ पर रेट दिया गया हो और गुना भी कहा कि 4 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर कितने समय में, यहाँ टाइम पूछा गया है। तो टाइम फाइंड करने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो है टाइम इज इक्वल n-1 अपॉन r इंटू 100। बस इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। अब 4 गुना का है तो 4 में से 1 माइनस करो। रेट हमारे पास कहा है 12 गुणा में 100, तो ये आपके पास बनकर आ जाएगा 3/12 गुणा 100, 4 3 12, 25 चौके 100 होता है। तो 25% आपका ये क्या निकल कर आएगा, माफ कीजिए ये टाइम पूछा गया तो 25 ईयर, तो 25 साल लगेंगे उस संख्या को कि एक कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगी। तो 25 साल में वो अपने का 4 गुना हो जाएगी। तो ये थी आज की बेसिक वीडियो जिसमें मैंने आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट आपके करवाए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। कल हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। आज का क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, आज की क्लास मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आई होगी, तो आपने एक बार वीडियो को फिर से देख लेना है, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो देखो मैंने बेसिक में आपको शुरू के रूल नहीं करवाए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको वो रूल आने ज़रूरी है। बाकी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम से रिलेटेड, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जो मैंने आपको अभी करवाए, तो इनमें बस ये फिक्स रूल है, आपकी ये शॉर्ट ट्रिक कंफर्म है, ये आपके 100% यहाँ पर पूरी तरह से चलती है। तो कल हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।